एक और बड़ी खबर की, कल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का इंतजार सबको था और उस इंतजार पर से पर्दा उठ गया है। कल नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार कल सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल का होगा। आपको बता दें, कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। शाहनवाज हुसैन मंत्री बनाए जा सकते हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबको इंतजार था और सब यही सवाल कर रहे थे कि आखिर कब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि कल सुबह 11:30 बजे तमाम जो बातें हैं उन पर से पर्दा हट जाएगा, वो चेहरे सामने आ जाएंगे? देखिए अलीम, निश्चित तौर पे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, ये खबर आ रही है सियासी गलियारे से, लेकिन ये खबर अभी पुष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि राजभवन के सूत्र जो हैं अभी वो इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार मीडिया सर्कल में इस बात की चर्चा चल रही है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो राजभवन के सूत्र है वो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। और आज जब ये शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के नामांकन के समय जब नीतीश कुमार पहुंचे थे और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने उस समय कहा था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद कयासों का बाजार गर्म है और एक खबर ये भी आ रही है कि कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दूं अलीम कि राजभवन के सूत्र इसे कंफर्म फिलहाल नहीं कर रहे हैं। लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबर जैसे ही पुष्ट हो जाती है उसके बाद अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि कल 11:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जाहिर सी बात है, लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो सकता है। और आज मुख्यमंत्री ने इस बात का इशारा भी किया था कि बहुत जल्द। आनंद, इस बड़ी खबर पर हम आपसे बात करेंगे। अभी आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे थे और गवर्नर से मिले थे और वहां से निकले हैं, वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जो बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से हम आपको बता रहे थे उस पर। आनंद, मुझे ध्यान है कि कल भी आपने संजय जायसवाल से पूछा था, तो संजय जायसवाल ने यह कहा था कि कल सुबह यानी कि आज सुबह इस पर से पर्दा उठ जाना था, तस्वीर साफ हो जानी थी मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन क्या अब यह माना जाए कि वो सुबह आज की नहीं थी बल्कि वो सुबह कल यानी कि मंगलवार की होगी और मंगल को मंगल होगा? देखिए निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। संजय जायसवाल ने इस बात का इशारा भी किया था और मुख्यमंत्री ने भी इशारा किया। चर्चा का बाजार बेहद गर्म है। कल 11:30 बजे राजभवन में मंडपम में जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार राजभवन से भी कंफर्म हो जाए। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन राजभवन के जो सूत्र है वो अभी फिलहाल पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, जिसका इशारा आज कल संजय जायसवाल ने दिया था कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आज फिलहाल तो तस्वीर साफ होती नहीं दिखी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात का इशारा जरूर कर दिया। तो अब इस बात का इशारा किया जा रहा है कि शायद कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मैं बार बार दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो राजभवन के सूत्र है जहां पे कल होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, वहां से इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। तो जैसे ही पुष्टि हो जाएगी उस बात की भी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बिल्कुल सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको इस बात की जानकारी देगा कि कौन कौन से विधायक या विधान परिषद के सदस्य मंत्री बनने वाले हैं, वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो इस बार नीतीश कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये आपको सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड बताएगा। और इधर विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन किया है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, एनडीए के कई अन्य नेता भी इसमें मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं बिहार वापस आ गया, वो ये बात जान लें कि मैं बिहार से बाहर ही कब था, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। वहीं मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाने पर एनडीए के नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं
मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ। मैं तो जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं और ये बहुत खुशी की बात है और एनडीए का हम सहयोगी हैं और साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। बीजेपी के एमएलसी